तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं जेपी गंगा पथ पर और ये चौराहा है और यहीं से पार्किंग की फैसिलिटी मरीन ड्राइव के लिए दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इस तरफ बैरिकेटिंग की गई है ये पूरी तरह से पार्किंग के लिए है और यहाँ से लेकर करीब पीछे तक करीब 1 किलोमीटर का इस तरफ जो एरिया है पूरी तरह से पार्किंग के लिए रखी गई है। तो इस बार पार्किंग के लिए 2 जगह व्यवस्था की गई है। एक मैं लास्ट में चलूँगा जो कि बिल्कुल अंत में है और यहाँ पार्किंग की जो व्यवस्था है वो कई जोन में बांटी गई है। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के पोल अभी रखे गए हैं। जैसे इस पे लिखा हुआ है जोन 8, इस पे लिखा हुआ है जोन 18 बाइक पार्किंग। इस तरह की जो है पार्किंग के लिए अलग अलग पोल बनाए गए हैं जो कि अलग अलग जगहों पर रखे जाएंगे। यहाँ देखिए जितने भी अभी फ़िलहाल पोल है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जोन 8, जोन 9 रिजर्व पार्किंग, इस तरह के साइन बोर्ड आने वाले दिनों में आपको पूरे पटना मरीन ड्राइव पर दिखेंगे। और बात की जाए यहाँ पर चार्ज की तो एक बार फिर मैं इस पार्किंग के चार्ज के बारे में बता दूं तो यहाँ पर जो चार्ज है 4 व्हीलर के लिए जो है वो 20 रुपये रखे गए हैं, 2 व्हीलर के लिए 10 रुपये रखे गए हैं। और अगर 2 घंटे से ज़्यादा आप अपने 4 व्हीलर को रखते हैं तो 20 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा और 10 रुपये बाइक के लिए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये पूरा पार्किंग का एरिया है जो कि आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर दिखेगी। शाम होते ही गाड़ियाँ जो है ये पार्किंग एरिया में ही आपको दिखेगी, चाहे वो बाइक हो या कार हो, किसी तरह की गाड़ी हो वो इसी एरिया में जो ये बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं, ये जो एरिया बनाया गया है ये पार्किंग के लिए बनाई गई है। इस एरिया में कोई भी दुकान आपको नहीं दिखेगी क्योंकि ये एरिया दुकान के लिए ये अब हटा दी गई, ये पूरे पार्किंग रहेगी। ठीक सामने आपको जेपी सेतु दिख रहा है तो आप उस तरफ से आएंगे तो ये रहा गोलंबर। और अगर आप अपनी गाड़ी मरीन ड्राइव पे पार्क करना चाहते हैं तो आपको इस गोलंबर के पास से ही आपको अपनी गाड़ी इस तरफ पार्क करनी होगी। पिछले कुछ दिनों से ये व्यवस्था की गई है इस वजह से क्योंकि मरीन ड्राइव पर शाम होते ही गाड़ियों की लाइन रोड किनारे लग जाती थी। इससे आम लोगों को इस तरफ से मरीन ड्राइव होते हुए पीएमसीएच या गांधी मैदान जाने में काफ़ी परेशानी होती थी और वक्त भी ज़्यादा लगता था। मरीन ड्राइव बनाने का सरकार का उद्देश्य ही यही था कि जल्द से जल्द लोग इस तरफ से दूसरी तरफ गांधी मैदान या पीएमसीएच जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये पार्किंग का एरिया है और जगह जगह ये नो पार्किंग के बोर्ड भी लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी नो पार्किंग का जो बोर्ड है वो लगा दिया गया है। तो ये तमाम व्यवस्था जो है वो नगर निगम की ओर से की गई है। देखिए नो पार्किंग की बोर्ड इधर भी है, सामने भी आप देख रहे हैं नो पार्किंग का बोर्ड है। और इस तरह से आपको यहाँ से लेकर बिल्कुल आपको ये रोड के किनारे बाइक या कार लगाने की मनाही हो गई है। और आपको साइड में जैसे इस तरह बाइक लगी हुई है उसी तरह लोगों को अपनी बाइक और कार को पार्क करनी होगी। तो ट्रैवलिंग लवर ने आपको बताया कि पटना मरीन ड्राइव पर ये जो पार्किंग की नई व्यवस्था की गई है उसके बारे में। इस तरफ भी देख रहे हैं कुछ बाइक अभी लगी हुई है। तो इसी तरह से आने वाले दिनों में आपको बाइक और कार इस पूरे एरिया में दिखेंगे। तो फिलहाल 2 पार्किंग एरिया बनाया गया है। एक एरिया आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि यह जो गोलंबर है, जो अटल पथ से अगर आप आते हैं या फिर जेपी सेतु से आते हैं तो इस गोलंबर के पास आपको अपनी गाड़ी पार्क कर देनी होगी। इस तरफ जो मैंने बैरिकेटिंग दिखाई उसके बाद आपको इस तरफ जाना होगा। अगर आप मरीन ड्राइव पे घूमना चाहते हैं और फिर यहाँ के जितने फूड स्टॉल हैं तो स्वाद
लेना चाहते हैं तो आपको अपनी गाड़ी इसी पार्किंग एरिया में लगा देनी होगी, और इसका जो चार्ज मैंने बताया वो बोर्ड पर पहले से दे दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ दुकान वाले भी हैं जो कि अभी शुरुआत कर रहे हैं, दोपहर का वक्त है और अब थोड़ी ही देर यानी शाम से आप कहेंगे तो ग्राहक आने लगेंगे। तो इनसे मैं पूछता हूँ कि भाई साहब, ये जो पार्किंग की जो व्यवस्था की गई है, ये क्या मतलब इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा होगा या फिर ग्राहक कम होंगे? फिलहाल तो अभी ग्राहक ही कम हो रहा है। अच्छा, ग्राहक कम हो रहा है इससे कि मतलब पार्किंग एरिया थोड़ा जोर से बताइएगा। किसी को मतलब पता नहीं है। अगला अगर कोई 4 व्हीलर लेके आते हैं यहाँ पे लगाते हैं तो प्रशासन द्वारा उनको हटा दिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब फिलहाल तो वो 1 किलोमीटर आगे ही जाएंगे, बीच में तो पार्किंग एरिया है। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो ये गोलंबर घुमाए। हाँ हाँ हाँ। फिलहाल इससे तो अभी कस्टमर कम ही हो रहा है। अच्छा, तो जैसा कि यहाँ पे जो दुकान लगाने वाले हैं इनके पास भी समस्याएं हैं कि अगर पार्किंग की एरिया अगर बनानी थी तो दूसरी जो पार्किंग की एरिया है वो काफ़ी दूर है, करीब 1 किलोमीटर के एलसीटी घाट के पास जो है उसके पहले वाले एरिया में पार्किंग का बनाया गया। तो जो ग्राहक या जो लोग घूमने के लिए आते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होगी कि वो गाड़ी पहले पार्क करेंगे उस तरफ जाकर, उसके बाद फिर पैदल आएंगे। इस वजह से लोग फ़िलहाल कम आ रहे हैं जैसा कि इनका कहना है। तो आपके अनुसार जो दुकानदार हैं उनको फ़ायदा हो इसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए, मतलब क्या सुधार करनी चाहिए पार्किंग के लिए, किस तरह का सुधार करना चाहिए जिससे आप लोग को भी दिक्कत नहीं हो और फिर जो घूमने के लिए लोग आते हैं या फिर जो लोग ये गंगा पथवे होकर दूसरी तरफ जाते हैं उन्हें भी कोई समस्या नहीं हो? क्या समाधान, किस तरीके की पार्किंग करनी चाहिए थे? फिलहाल अभी देखना पड़ेगा ऊपर वाले को। हम लोग जैसे दुकानदार हैं ना, जी जी, इससे परेशान हैं। अच्छा अच्छा अभी अच्छा। नया सिस्टम क्या है कैसा है, लेकिन फिलहाल का सिस्टम देखा जाए हाँ तो अभी दुकानदार लोग काफी मतलब पूरा दुकानदार परेशान है। हाँ। तो ये पार्किंग मतलब शुरुआत हो गई है? हाँ, पार्किंग तो 2 दिन पहले अच्छा, 2 दिन पहले से शुरुआत होगी। तो जुर्माना कितना लग रहा है, कुछ है आईडी? ऐसा फिलहाल नहीं है, प्रशासन अनाउंस करके भेज दिया जाता है। अभी 2-3 दिन फिलहाल हुआ है तो जुर्माना उतना नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी अभी जुर्माना नहीं लग रहा है, लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए बताया जा रहा है कि इस तरफ गाड़ी या बाइक जो भी हो नहीं लगाएं। तो हाँ, बात सही है। यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनकी भी बातों का और उनकी दुकानदारी का भी ख्याल रखना चाहिए और सब कुछ देखते हुए व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये मैंने ट्रैवलिंग लवर ने आपको बताया, ये पूरी पार्किंग की व्यवस्था मरीन ड्राइव पर जो की गई है, पिछले 2 दिन से यह व्यवस्था चल रही है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, पहले क्या होता था, शाम होते ही इस एरिया में पूरी तरह से गाड़ियां एक लाइन से लग जाती थी। तो इसी से छुटकारा दिलाने के लिए ये पार्किंग की व्यवस्था फ़िलहाल की गई है। तो मरीन ड्राइव से पार्किंग का एरिया दिखाने के बाद और वहाँ कुछ दुकानदारों से बात करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ। 2 दोपहर के बज रहे हैं और मुझे भूख भी लग गई थी, तो सोचा क्यों ना यहाँ पर एक लस्सी की दुकान मुझे दिखी है। ये देखिए, लस्सी का नाम है इसका सिप एंड बाइट वोकल फॉर लोकल, ये आपको दुकान है। तो यहीं पर मुझे दिख गई तो मैं सोचा क्यों ना लस्सी पी लिया जाए। तो यहाँ देखिए अंकल जी हैं। क्या नाम है अंकल जी? पप्पू जी। क्या नाम हुआ, जोर से बोलिएगा जरा। पप्पू जी। पप्पू जी, तो ये लस्सी की दुकान आप ही की है या आपके बच्चे लोग चलाते हैं? मेरा ही है, आप ही की दुकान। तो ये जो नाम जो आप रखे हैं वोकल फॉर लोकल, इसका क्या मतलब, दिमाग में कैसे क्या आया ये नाम रखे? नहीं, ये वोकल फॉर लोकल जो है ये दूसरे का स्टॉल था। अच्छा, ये दूसरे का स्टॉल था। हमारा जो है मन मगन जो है ना लस्सी है। अच्छा, मन मगन लस्सी। हाँ, जो नीचे मेरा जो है ना। अच्छा, इनका मन मगन लस्सी है। ये देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, मन मगन शाही लस्सी। देखिए यहाँ शाही का जिक्र है और मेरा भी नाम संतोष शाही है। तो एक शाही मैं हूँ और एक शाही की दुकान देखिए इस तरफ मन मगन शाही लस्सी है। तो देखिए अंकल जी लस्सी बना रहे हैं और मैं देखता हूँ इसका क्या स्वाद है। तो अगर मुझे बेहतरीन लगे तो ट्रैवलिंग लवर के जो दर्शक हैं उन्हें भी मैं कहूँगा कि वो यहाँ आकर ये मरीन ड्राइव से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे गोलंबर से तो करीब 5वां जो है ये टॉल ये वो बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, लोकेशन क्या बता रहे हैं? चिमनी भट्टी। अच्छा, चिमनी भट्टी। ये जो गोलंबर से आप जैसे ही बढ़ेंगे सामने वो आपको चिमनी भट्टी दिखेगी, उसके ठीक सामने जो है वो ये मन मगन शाही लस्सी है। तो अब अंकल जी लस्सी दे रहे हैं, अब मैं लस्सी को जो है ज़रा पीता हूँ, देखता हूँ। देखिए देखने में तो जो है काफ़ी
बेहतरीन दिख रहा है, आपको भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये लस्सी है मन मगन शाही लस्सी, और शाही मेरा नाम भी है। तो चलिए इस तरफ जरा बैठकर जो है वो लस्सी का आनंद लिया जाए। उसके बाद पार्किंग के बारे में भी मैं बात करूंगा इनसे कि ये जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है उससे क्या मतलब इन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। कई दुकानदारों से बात हुई है तो इनसे भी बात करूंगा। तो फिलहाल मैं पहले लस्सी पी लेता हूं, उसके बाद बात करता हूं। देखिए दोस्तों, ये लस्सी मैं पी रहा हूँ। लस्सी काफ़ी स्वादिष्ट है और मैं 4 स्टार रेटिंग देता हूँ। तो जब भी आप मरीन ड्राइव की तरफ आएँ तो यहाँ लस्सी का स्वाद आप ले सकते हैं। ऐसा लस्सी बेहतरीन लस्सी है, काफ़ी स्वादिष्ट है। और क्या प्राइस है चाचा? 50 रुपये 50 रुपये जो है ये ग्लास है। ये देखिए कुल्हड़ वाली मिट्टी वाली ग्लास है। और डिस्पोजल ग्लास भी है 40। डिस्पोजल ग्लास भी है उधर। देखिए डिस्पोजल ग्लास वाली की कीमत जो है वो 40 रुपये है। और ये जो मैं कुल्हड़ वाली मिट्टी वाली पी रहा हूँ इसमें 50 रुपये है। बढ़िया है, टेस्ट जो है वो अच्छा है। तो मौसम के अनुसार लस्सी तो लोगों को पीते रहना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। खासकर गर्मी के मौसम में आप लस्सी पी लेते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए जो है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ज़माना फास्ट फूड का हो गया है, ज़माना जो है फास्ट फूड का हो गया है, लेकिन ये छाछ लस्सी ये सब का जो स्वाद है, ये स्वाद आपको मन में एक अलग ही जो है वो टेस्ट पैदा और मिठास लेकर आएगा, मन को मगन करेगा। इसलिए इसका नाम है मन मगन शाही लस्सी। आपके मन को ये लस्सी मगन कर देगा। ये लास्ट सिप देखिए है। बिल्कुल जैसा नाम वैसा काम, बहुत ही बेहतरीन लस्सी का स्वाद मैं लिया हूँ। मेरा भी मन एकदम मगन हो गया है। तो अब यहाँ से चलूँगा, वो लास्ट वाला जो पार्किंग का जो एरिया बनाया गया है उसे भी दिखा दूँगा। तो यहाँ मन मगन लस्सी बनाने वाले चचा हैं। क्या नाम हुआ चचा आपका? पप्पू चौधरी। पप्पू चौधरी इनका नाम है। तो ये लस्सी बनाने का आइडिया ये कब से आप बना रहे हैं, या फिर कुछ तो जानकारी या सीखे होंगे ना, कभी तो बनाते होंगे इससे? लस्सी तो हम ऐसे जो है ना पाके का मेन जो है ना काम करते हैं, कैटरिंग का भी काम करते हैं, समझे ना। अच्छा, कुकिंग और कैटरिंग मेरा काम है, पेशा है। और ये हम किस साल से कर रहे हैं? 21 साल से? 21 साल से, 30 ईयर से। अच्छा अच्छा, समझे ना। और हमारा जो है जितने भी मतलब ये खाने पीने की जो चीज़ है, हाँ हाँ, वो हम किसी पे निर्भर नहीं है, वो हमारा खुद का टैलेंट है, हमारे हाथ का खुद का अच्छा, हुनर खुद है। से ही सब कुछ जो है ये बनाते हैं और करते हैं। तो आज जो है मैं आया था अपने जो हमारे व्यूअर है उन्हें बताने के लिए, जो पार्किंग एरिया मरीन ड्राइव पर बनाया गया है, जी जी जी। तो इससे क्या दुकानदारों को कुछ फायदा है या नुकसान हो रहा है? बहुत सारा, बहुत ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, क्यों? ज़्यादा नुकसान ये है कि यहाँ पे जो है लोग आके एंजॉय करने, लेकिन उनको सामना करना पड़ जाता है गाड़ी का और प्रशासन का। प्रशासन यहाँ पे गाड़ी रुकने नहीं देती है, जिस वजह से यहाँ पे जब तक गाड़ी रुकेगी नहीं तो यहाँ पर जो है ना दर्शक लोग जो है ना गंगा जो है दर्शन करने आएंगे कैसे, और जब तक आएंगे नहीं तो हम लोग का जो है कारोबार तो जो है ठप पड़ जाएगा। अच्छा, तो ये बताइए, ऐसे मतलब ऐसे भी पार्किंग तो कहीं भी जरूरी होती है, आपके अनुसार से कैसा होना चाहिए कि दुकानदारों को भी दिक्कत नहीं हो और जो लोग जिस उद्देश्य के लिए इस रोड को बनाया गया है गंगा पथवे का, वो भी पूरा हो जाए? तो बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? बीच का रास्ता जो है ना, एक थोड़ा सा इंजीनियर अगर थोड़े से भी अगर दिमाग लगाया क्या थोड़ा सा हम लोग पे ध्यान देते हैं। हाँ। एक गोल चक्कर से पहले जो है उनको जो है चाहिए था वो पार्किंग की व्यवस्था कर दिया, लेकिन अच्छा। ये गोल चक्कर से जो है ना ये लास्ट में आकर वो किए। बाइक के भी होता क्या है कि लोग जो है बहुत सारे जो है ना नए कस्टमर आके तो डायरेक्ट गाड़ी घर पार कर देते हैं। जब गाड़ी घर पार करके उनको सामना करना पड़ता है गाड़ी हटाने का, जिस कारण से वो 500 मीटर आगे यानी उर्जी हॉस्पिटल के पास इसका पार्किंग है। अच्छा अच्छा, उतने दूर जो है वो कीमती गाड़ी छोड़कर तो आएंगे नहीं इधर घूमने, जिस वजह से हम लोग को परेशानी। तो इनका कहना है और साथ में और भी कई दुकानदारों का ये कहना है कि ठीक सामने, इधर आ जाइए, ठीक सामने जो गोलंबर आपको दिख रहा है
तो उस गोलंबर की तरफ जो है वो बनाना चाहिए। गोलंबर से आगे बनना चाहिए ताकि जो है ना निकली अगर हो गाड़ी वाले का वो सीधे पार्क में चले जाए, पार्किंग करके उसके बाद ये जो हाँ, है तो इनका कहना है कि जो गोलंबर है वो गोलंबर से काफ़ी उस तरफ बनाना चाहिए कि जो लोग आते हैं वो वहाँ पार्क कर ले और उसके बाद ही इस तरफ अपना आए, इंजॉय करे और जो स्ट्रीट फूड है उसका लुत्फ उठाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो नए लोग हैं वो यहाँ पर आ जा रहे हैं, ऐसे गाड़ियाँ यहाँ पे लगा रहे हैं, उनके बाद उनका चालान कट जा रहा है या जुर्माना लिया जा रहा है या गाड़ी हटा दी जा रही है। इस वजह से वो रुक नहीं रहे हैं। और इसके बाद पार्किंग ठीक यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर बाद, करीब 1.5 किलोमीटर बाद पार्किंग एरिया जो मैं अभी जाकर दिखाऊंगा। तो लोग जो है पुलिस के डर से या जो नियम है उसको ध्यान में रखते हुए सीधे आगे निकल जाते हैं। फिर वहाँ से पैदल उस कॉर्नर से उस तरफ से इस तरफ आना लोग नहीं आ पा रहे हैं। है कि यहाँ पे लोग जो आते हैं वो ब्रिज को देखने आते हैं, ब्रिज को देखने के लिए ब्रिज को आते हैं। देखने आते हैं। यहाँ पे जो है कुछ शिप वगैरह का जो है व्यवस्था है, हाँ, जो हाँ। नाव का विहार होता है, हाँ 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 वो सब उधर से देख नहीं पाता हाँ, है, हाँ, हाँ। जिस कारण से लोग ज़्यादा जब तक यहीं पे रुकना चाहते हैं और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये 4 बजे से ही चालू हो जाता है। 4 बजे से 4 बजे से गाड़ी को जो है ना किरान वरान जो है ना हटाता है, उसके बाद जो है ना फाइन हो जाता है, जिस कारण से लोग यहाँ पर अब जो एक बार आ गए वो दोबारा फिर वो परेशानी झेलना देखिए। नहीं तो चाहेंगे। ये बहुत जो है वो दर्द जो है वो सामने आ रहा है जो यहाँ पर के दुकानदार हैं कि पार्किंग तो बनानी चाहिए, ये ज़रूरी है, लेकिन जगह उचित होनी चाहिए जिससे यहाँ जितने स्ट्रीट फूड्स वाले दुकानदार हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो और जो लोग इस तरफ से दूसरी तरफ जाने वाले हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो और जो घूमने वाले लोग हैं वो भी स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठा सके। तो ट्रैवलिंग लवर की यही अपील है कि इन सारी समस्याओं को देखते हुए कुछ नई व्यवस्था की जाए जिससे किसी को परेशानी ना हो और पार्किंग की व्यवस्था भी हो जाए, क्योंकि पार्किंग भी ज़रूरी है। आप किसी भी शहर में जाते हैं तो पार्किंग की व्यवस्था ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि चीज़ें जो है सिस्टमैटिक होती है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं होती है। ऐसे क्या होता है कि शाम होते ही पूरी गाड़ियाँ एक लाइन से लग जाती है तो पूरा जाम जैसा एरिया बन जाता है। तो दोनों समस्या का समाधान होना चाहिए। दुकानदारों की भी बात को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और जो लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है उसका भी हल होना चाहिए। तो मिलजुल कर बैठकर एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ से मैं चलूँगा दूसरी तरफ जो पार्किंग का एरिया बना हुआ है, तो बीच में ये मनमगन शाही लस्सी की स्टॉल दिख गई थी तो यहाँ मैं रुक गया और लस्सी पी लिया जो कि मैंने आपको दिखाया। तो अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं पार्किंग के दूसरे वाले सेक्शन में। ये देखिए यहाँ पर पार्किंग का दूसरा जो एरिया बना हुआ है उसका इस तरफ जो है वो बोर्ड लगा हुआ है और ये पार्किंग का दूसरा एरिया है जो कि जहाँ पर मैं अभी था गोलंबर के पास से यहाँ तक मैं आया हूँ और ये पार्किंग का दूसरा एरिया है। इस तरफ देखिए स्मार्ट पार्किंग की यहाँ पे साइन बोर्ड जो है वो लगाई गई है। ये ठीक देखिए स्मार्ट पार्किंग का ये बोर्ड आपको दिख रहा है। अब अगर बात करें चार्ज की तो 4 व्हीलर के लिए यहाँ पर 20 रुपये दिए गए हैं। 2 घंटे के लिए अगर मरीन ड्राइव पर अगर आप 2 घंटे ठहरते हैं 4 व्हीलर से आते हैं तो इसके लिए 20 रुपये आपको देने होंगे। अगर फिर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा अगर रुकते हैं तो फिर से आपको 20 रुपये चार्ज देने होंगे। वही अगर आप बाइक के साथ आते हैं तो बाइक पार्क में करते हैं तो 2 व्हीलर के लिए 2 घंटे है और फिर 2 घंटे से एक्स्ट्रा होता है तो फिर आपको 10 रुपये लगेंगे। तो हर 2 घंटे के लिए बाइक के लिए 10 रुपये निर्धारित किए गए हैं और कार के लिए 20 रुपये निर्धारित किए गए हैं। तो मरीन ड्राइव पर अगर आप आएंगे तो आगे से आपको पार्किंग में गाड़ी लगानी होगी और ये जो स्मार्ट पार्किंग बनाई गई है उसका किराया मैंने आपको बता दिया कि उसका क्या किराया है। अब चलिए अब मैं दूसरी तरफ आपको लेकर चलता हूँ। ये जो पूरा एरिया है वो पार्किंग ही है, अब उस तरफ आपको लेकर चलता हूँ। मरीन ड्राइव से देखिए दूसरी तरफ गंगा का पानी आपको दिख रहा है और ठीक सामने
जेपी सेतु दिख रहा है। तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश की वजह से वो गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। और देखिए अब मैं चल रहा हूँ पार्किंग की ओर, जो दूसरा पार्किंग एरिया बनाया गया है। अभी दोपहर होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें जो हैं अभी बंद है, और अभी से ही शुरुआत जो दुकानदार हैं वो कर देते हैं। वो तैयारी जो है, जो रात को करीब 11 बजे तक चलती है, उसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर देते हैं। 1-2 दुकानें ही अभी खुली हुई दिख रही है। तो ये देखिए सामने, कितने बजे तक दुकान खुली रहती है भैया? 10:30 से 11 बजे। 11 बजे तक। तो इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो ग्राहक कब से आना शुरू होते हैं? ग्राहक ये दुकान खुलने के बाद ऐसे रहता है। अच्छा, ज़्यादा जो है वो शाम में ही आते हैं। ज़्यादा आता है 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद आता है। यहाँ पर सुने कि अब पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, जो शाम में गाड़ियाँ इधर लग जाती थी अब नहीं लगेगी। नहीं लग रहा है सर। तो इस वजह से बहुत दुकान को तकलीफ हो रहा है। अच्छा, दिक्कत भी हो रही है। क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कत यही हो रहा है कि पब्लिक यहाँ पे रुक नहीं रहा है। थोड़ा जोर से। पब्लिक यहाँ पे रुक नहीं रहा है। अच्छा। गाड़ी पार्किंग में लगा के लोग नहीं आ रहे हैं? पार्किंग 2 किलोमीटर आगे है। कहाँ पर है? बहुत आगे LCD घाट के पास है। अच्छा, इधर पार्किंग नहीं बनाया है कहीं पर? आगे गोलंबर तरह। अच्छा, गोलंबर के बाद सीधे उस तरफ बनाया है। के बाद सीधा 2 किलोमीटर आगे, तो वहाँ से पब्लिक खुल जाएगा पैदल। अच्छा, क्या नाम हुआ? विकास कुमार। विकास जी यहाँ पे दुकान दिए हुए हैं। समोसा और चाट की दुकान है। समोसे और चाट की इनकी दुकान है। तो इनका कहना है कि पार्किंग जो बनाई गई है वो काफ़ी दूरी में है। यहाँ से जो मैंने पार्किंग का एरिया दिखाया वो करीब 2 किलोमीटर दूर है। तो इस वजह से जो लोग आते हैं वो गाड़ी पार्क में करके यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। यहाँ तक नहीं आते हैं, वो उधर ही जो है वो ठहर जाते हैं।